एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मोबाइल का दुष्प्रभाव और शिक्षा का महत्व। हमारा नाटक का शीर्षक है मोबाइल का दुष्प्रभाव और शिक्षा का महत्व। मेरा किरदार है टीचर का, मम्मी का, बेटी का, दादी का, पापा का, बेटा का। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं मम्मी से जाके पूछ लेती हूँ। मम्मी मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दो ना। बेटा मैं अभी अपनी लंदन वाली दोस्त से बात कर रही, तुम जाकर पापा से। पापा मुझे वाला क्वेश्चन समझा दो ना। क्यों बेटा, तुम्हारी स्कूल वाली टीचर ने नहीं बताया तुम्हें? समझाया था, तो तेरा ध्यान किधर था? मैं भूल गई। समझा दो मैं ना। अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आते हैं, उनसे पूछ लेना। समझा दो ना। मैंने कहा ना बेटा, मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जब तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आएंगे तो उनसे पूछ लेना। जब तक ट्यूशन वाली टीचर आती तब तक मैं अपना फोन चला लेती हूँ। भाई साहब जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा थोड़ा अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, कल मैंने तुम्हें क्लास में याद करने के लिए दिया था ना। मैम पहले मैथ का क्वेश्चन समझा दो ना। मैथ का क्वेश्चन? क्यों, कल मैंने तुम्हें क्लास में मैथ का क्वेश्चन समझाया था ना। मैम फिर से समझा दो। ठीक है, दिखाओ, इधर लाओ। देखो, -5 + 4a + b + इसे करना है, ठीक है। इसे अच्छे से याद करना। कल तुमने फॉर्मूला याद नहीं किया था। मैम भूल गई। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे समझाओ। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तुम जब तक इसे करो जिसके हिसाब से मैंने बताया है, तब तक मैं अभी आती थोड़ी देर में, ठीक है। ओके मैम। जब तक मैम आती तब तक मैं अपना फोन चला लेती हूँ। पापा ट्विटर चला रहे हैं। अच्छा मम्मी व्हाट्सएप चला रही है। अच्छा बहन फेसबुक चला रही है। बेटा कुछ पढ़ लो, फोन तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्या दादी बार बार कहती हो पढ़ लो करती रहती हो। मैं जाता हूँ मम्मी के पास में जाकर फोन में गेम खेलूंगा। बेटा हमारा पढ़ने का टाइम आ गया है, गेम खेल के क्या करोगे? कुछ पढ़ लो, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। दादी माता जी नमस्ते। अरे वाह, दादी पोता दोनों पढ़ रहे हैं। बस यही अपने बहने भाइयों का मन लगा रहता है। इन्हें जैसे ढालो वैसे ढल जाते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो। जो किया था हो गया। मैं फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना। मैं फिर से समझा दो। क्यों नहीं आया समझ में? अभी तो बताया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं समझ में नहीं आया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें तो बस सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहने को फुर्सत मिले तो कभी व्हाट्सएप पे कभी फेसबुक चलाती रहती हो। मम्मी पापा से शिकायत मत करना। तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला तुम्हारे पापा को पानी चाहिए था? मम्मी पापा दोनों व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं। तभी तो मैं कहूँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। कितनी बार मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन समझा रखा, तुम्हें अभी तक का समझ क्यों नहीं आया? तुम्हारा ध्यान फोन से हटेगा तभी तो तुम्हारा पढ़ाई में लगेगा। मम्मी पापा से शिकायत मत करना। मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें। भाई साहब जी मुझे तुम्हारी बेटी को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। क्या हुआ मैम, आपकी से तनख्वाह बढ़ा दिया हमने। क्या तुम भी तनख्वाह लेके बैठ जाते? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं आता, शिक्षा ज्यादा ध्यान देनी चाहिए ना कि तनख्वाह। आपको तनख्वाह दे देते हैं हम। तनख्वाह से कुछ नहीं होता है, उसे कुछ नहीं आता है। उसे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, आपके ध्यान का जरूरत है और अपने साथ का। बिल्कुल सही कहा आपने मैम जी। पूरे दिन फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, फिर जब इन्हीं को देखकर बेटी सीख जाती है। सॉरी मैम, आगे से अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देंगे। कृपया जब तक आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो तब तक आप उन्हें फोन ना देना, तो वो बिगड़ सकते हैं। धन्यवाद।